ये महज एक कहानी नहीं बल्कि एक पेड़ के त्याग की कहानी है। इसमें एक बच्चा होता है जो बचपन से ही उस पेड़ के साथ खेलने आता है। वो बच्चा उसी पेड़ के पास आता है, कभी ऊपर चढ़ता है, कभी पेड़ के फल तोड़ता है, बस दिन भर वहीं खेलता रहता था। पेड़ और उस बच्चे में एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, मगर एक दिन जब वो बच्चा घर गया तो वो वापस नहीं आया। पेड़ उसकी रास्ता देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। वो बच्चा बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ उदास होकर बैठा रहा। फिर एक दिन अचानक से वो बच्चा फिर से आता है, पर इस बार वो बड़ा हो गया था। इस बार आता है तो वो पेड़ उस बालक को पहचान जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है और उस बालक से बोलता है, अरे तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैं तुम्हारी कब से राह देख रहा था। चलो आओ, आ गए हो तो अब मेरे साथ खेलो ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तो वो बालक जो बड़ा हो गया था वो अब बोलता है, अरे मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रहा था ना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं रही। तो पेड़ देखता है कि वो कुछ परेशान है। वो उससे पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो? कोई बात नहीं, मत खेलो, पर उदास तो मत हो। इस पर वो बालक बोलता है कि मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो पेड़ बोलता है कि बस इतनी सी बात, अरे मेरे पेड़ पर जो फल लगे हैं ना, तुम उन्हें तोड़ लो और उन्हें जाकर बाजार में बेच देना। उनसे जो पैसे आएंगे उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उस बालक ने वैसा ही किया। वो सारे जो फल थे उन्हें तोड़ लेता है और बाजार में जाकर बेच देता है और उनसे जो पैसे आते हैं उनसे उसका काम हो जाता है। मगर फिर भी वो उस पेड़ के पास वापस नहीं जाता है। पेड़ फिर से उसकी राह देखने लगता है। काफी दिनों के बाद वो एक बार फिर उसी पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है। पेड़ उसको देखकर खुश हो जाता है, मगर फिर भी इस बार वो थोड़ा सा उदास था। पेड़ ने कहा, अरे भाई इतने दिनों के बाद आए हो, अब तो खुश हो जाओ। तो वो बोलता है, अरे अब तो मेरी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, पर क्या बताऊं, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और मेरे पास पैसे नहीं है उसे इलाज करवाने के लिए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास जितने पैसे थे वो काफी नहीं है। तब पेड़ बोलता है, ये बात है, एक काम करो, मेरे पेड़ की जो ये टहनियां दिख रही है ना, तुम इन्हें काट लो और इन्हें बाजार में जाकर बेच देना। इनसे जो पैसे आएंगे उनसे तुम अपने बच्चे का इलाज करा लेना। वो बालक जो अब बड़ा हो चुका था उस पेड़ की टहनियों को काट लेता है और बाजार में जाकर बेच देता है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उनसे वो अपने बच्चे का इलाज करा लेता है। पर वो फिर वापस उस पेड़ के पास नहीं जाता। पेड़ उसकी रास्ता देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। काफी दिन हो जाते हैं। फिर से वही बालक जो अब और भी बड़ा हो चुका था वो उस पेड़ के पास आता है। फिर उदास दिखता है। पेड़ उसे पहचान लेता है, उससे बोलता है कि अरे भाई कभी तो खुश हो जाया करो, क्यों उदास हो? अब उस पेड़ पर टहनियां नहीं बची थी, बस तना तना भाग रह गया था। मगर फिर भी वो अपनी स्थिति पर खुश था क्योंकि वो तो पेड़ था। तब वो बालक जो कि आदमी बन चुका था वो उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को नदी पार कराने का धंधा शुरू करूँ क्योंकि मेरे पहले का काम बंद हो गया है, मगर मेरे पास नाव नहीं है और मैं यही सोच रहा हूँ कि नाव कहाँ से लाऊं, पैसे भी नहीं है मेरे पास। इस पर वह पेड़ बोलता है, मेरे पास अब देने को कुछ भी नहीं है, मगर हाँ एक चीज है, मेरा ये जो लंबा चौड़ा तना है ना, शायद इससे तुम्हारा काम हो जाए। इसे तुम काट लो और इससे तुम अपनी नाव बना लेना। तो वो आदमी उस पेड़ को देखता है, उसके तने को, और खुश हो जाता है और बस बिना कुछ सोचे समझे उस पेड़ के तने को काट देता है। बस थोड़ा सा भाग बचता है अब उस पेड़ का और वो उस तने को ले जाता है, नाव बना लेता है और अपने काम धंधे में लग जाता है। मगर वो वापस पेड़ के पास आकर उसे धन्यवाद नहीं बोलता। पेड़ फिर छोटा सा भाग बचा हुआ था, मगर फिर भी उस बालक की रास्ता देख रहा था जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। काफी सालों के बाद
एक बूढ़ा सा आदमी उस पेड़ के पास आता है, मगर पेड़ का जो प्यार था ना, उस प्यार के कारण वो उस वृद्ध आदमी को तुरंत पहचान जाता है। ये वही बालक था जो उसके पास बचपन से आता था। वो बालक अब बहुत वृद्ध हो चुका था और उसे चलने फिरने को भी नहीं बनता था, बहुत उदास था। पेड़ तुरंत उसे पहचान लेता है और उससे कहता है, अरे तुम तो वही हो ना, कहाँ चले गए थे और क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो? वृद्ध बोलता है, अरे मेरे बच्चे बड़े हो गए और बाहर चले गए हैं काम धंधे के लिए, सब अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए हैं और मेरी पत्नी भी अब नहीं रही। क्या करूं, मैं अकेला हूं और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरे बच्चों ने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, जैसे मैं हूं ही नहीं इस दुनिया में। तो वो पेड़ बोलता है, अब मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए और तो कुछ नहीं है, पर एक चीज है, मेरा ये छोटा सा भाग बचा हुआ है। आओ और मेरे पास इस पर बैठ जाओ। हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, क्योंकि मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ, मुझसे भी बात करने वाला कोई नहीं और तुम भी इस दुनिया में अकेले हो। चलो हम फिर से एक बार अपनी इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने एक पेड़ किस तरह से अपनी दोस्ती निभाता है। पेड़ हमेशा हमें देता ही रहता है और उसके बदले में हम उसे धन्यवाद तक नहीं देते। चलिए आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाएंगे, क्योंकि हम जब इस दुनिया में नहीं रहते हैं ना, तब भी हमें जाने के लिए, हमें जलाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है और वो भी पेड़ से ही मिलती है, तो वो तो हमारा कर्ज है। और दूसरा पेड़ इस दुनिया के लिए, उस पेड़ को, उसके परोपकार को धन्यवाद करने के लिए।